सही मायने में डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन इज जब आप सारी उम्मीद छोड़ देते हो। एंड डिप्रेशन के साइंस हैं कि आपके ना सिर्फ आपको पता चलता है, आपके आसपास आपकी फैमिली, आपके वर्क प्लेस, हर जगह लोगों को आप में चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाते जैसे इतना बोलना किसी को हैं। कि भाई मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ, इसके लिए भी मैं तो कहता हूँ कि कुछ आपको गट्स चाहिए कि आप अपने हालात बता सको। बिल्कुल। तो कुछ लोग नहीं कर पाते। अगर ऐसा कुछ चल रहा है कि बंदा बैलेंस नहीं कर पा रहा, तो उसको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? मैं बताऊं, बहुत बड़ा ये मेंटल हेल्थ स्टिग्मा है जो कह देते हैं तूने कौन सा कुछ नया कर लिया। हमने भी तो किया था, करेक्ट। हमने भी तो ये सब झेला है। बहुत कैजुअली लोग इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं। पिन पॉइंट करना, ब्लेम गेम खेलना बहुत इजी है, बहुत ईजी है। बहुत इजी, और खुद के ऊपर बात लेना, बहुत इसके लिए खुद को डिफिकल्ट तैयार है। करना बड़ा हाँ, मुश्किल हो जाता है। अपने आप में कमी ढूंढना, अपने आप पे काम करना, वो सबसे ब्रेव स्टेप है। बहुत साल लगे साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस होने में, क्योंकि इनिशियली लोगों को जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज होते थे उनको चेन्स में बांध के या अलग कमरे में बांध के ऐसे रखा जाता। फीमेल्स को बहुत जल्दी जज करते हैं उनकी सोच समझ के लिए, उनके काम करने के तरीकों के लिए। ये बड़ी जल्दी बोल दिया जाता है कि ये तो पागल है। मतलब मुझे नहीं, मैं इस बात को एडमिट नहीं करती। कुछ आजकल ना कि फीमेल्स को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है और बेचारे मेल्स साइड लाइन में। ओके। इक्वल ही परेशानियां होती हैं एक आदमी को भी, लेकिन हम हाईलाइट सिर्फ फीमेल्स की करते हैं हमेशा। कि मैं 15-20 साल अपने बॉडी इमेजेस से जूझती रही। जब भी मैंने अपने आप को शीशे में देखा तो मैंने हमेशा अपने आप में कमियां ढूंढी। मुझे सारी सोसाइटी ने हेवियर साइड पे मुझे ऐसे फील कराया हुआ था मैं पता नहीं कितनी मोटी हूँ। तो मैं रीड ही कर रही थी, द वर्ड केम मोटिवेटेड। अच्छा, मोटिवेटेड जैसे ही मैंने वर्ड बोला, द होल क्लास स्टार्टेड लाफिंग। तो आपने बात भी नहीं की किसी से कि स्कूल में मुझे नहीं बुली की, किया जा नहीं रहा है की, इस नहीं बात की। पे? तो मुझे ये अभी थोड़े टाइम पहले ही रियलाइज हुआ कि मैंने अपने आप से कभी प्यार ही नहीं किया। बहुत ज़्यादा कई बार इन्फॉर्मेशन ले लेना माइंड में, क्या वो दिक्कत क्रिएट कर सकता है? हाँ, आपको कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं माइंड में। तो हर चीज़ आपके लिए नई बनी है, करेक्ट। तभी हम कहते हैं कि ये जो स्क्रॉल करने वाला पार्ट है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है। और आप बेसिकली आजकल का जो यूथ है, जेनजीज है, वो बहुत इस चीज़ से जूझ रहे हैं। हेलो जी, माय पॉडकास्ट विद शेखर राय में आप लोगों का स्वागत है और मैं ही हूं शेखर राय। और आज आपको हमारे जो गेस्ट के साथ मिलाने वाला हूं, उनसे मिलने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा मैंने, क्योंकि वो एक लाइफ वेलनेस कोच है और इसके साथ साथ आप उनको हॉलिस्टिक साइकोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं। लेकिन उनके कई और रूप भी मैंने देखे, बातचीत की हमने ऑफ कैमरा, तो मुझे कई चीज़ें उनसे पता चली। काफ़ी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हैं और बहुत सारी लाइफ को चेंज कर रही हैं, क्योंकि उनके पास लोग आते हैं। आजकल वो एक ट्रेंड चल रहा है ना, मैं तो ट्रेंड ही बोलूँगा। हर कोई कह रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, हर कोई बोल रहा है एंग्जाइटी हो गई है, हर कोई बोल रहा है मुझे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। अरे भाई, ये सब चीज़ें तो बहुत पहले से चलती आ रही हैं, लेकिन आपको इतना क्यों इम्पैक्ट कर रही हैं? सो अगर कर रही हैं तो कोई बात नहीं, आप ये पॉडकास्ट सुनिए, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। और कॉमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है और इस शो को सुनने के बाद कितनी दूर हुई। अगर फिर भी कोई कसर रहेगी तो डिटेल्स दी गई हैं, जो हमारी गेस्ट हैं उनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। सो वो आपको हेल्प करेंगी। अभी फ़िलहाल जो हेल्प है वो यहाँ पे शुरू होने वाली है। सो मैं बुलाने जा रहा हूँ जी, इनवाइट कर रहा हूँ साक्षी अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच शेखर। कैसी हैं आप? मैं एकदम बढ़िया। आज लोगों का हाल भी फिर बढ़िया होने वाला है। हाँ, डेफिनेटली। दूर कर देंगे हम स्ट्रेस, टेंशन। पूरी पूरी कोशिश। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं डिप्रेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। सही मायने में डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन को लोगों ने उदासी से जोड़ लिया है, बल्कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन तीनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अच्छा। स्ट्रेस जब होता है जब हमें कोई इन हैंड टास्क मिल जाता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है, कल प्रेजेंटेशन है उसकी मुझे टेंशन है, टेंशन को हम स्ट्रेस भी कह देते हैं। ओके। तो स्ट्रेस कैन बी गुड एंड बैड। अब आप उस प्रेजेंटेशन या उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करोगे तो वो भी गलत है। लेकिन स्ट्रेस जो होता है बहुत टेम्परेरी होता है। राइट। एक बारी टास्क हो गया तो आपका स्ट्रेस या वो टेंशन भी चले जाती है।
अब आई बारी एंग्जाइटी की। एंग्जाइटी जब आप अपने ख्याली पुलाव बनाते हो, अच्छा। अगर ऐसा हो गया तो हम्म। अब आपकी एग्जाम की पूरी पूरी तैयारी है, प्रेजेंटेशन की पूरी पूरी तैयारी है, लेकिन फिर भी आप डाउट्स में जी रहे हो, अरे यार मेरा खराब हो गया तो मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तो आपकी बॉडी भी साइंस शो करने लगती है, आपको घबराहट फील होने लग जाती है, करेक्ट। चेस्ट हैवीनेस फील, शोल्डर्स आपके बिल्कुल एकदम फ्रीज से होने लग जाते हैं। तब हमें एंग्जाइटी होती है, एंड समटाइम्स हम इतनी ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि हमें एंग्जाइटी अटैक्स भी हो जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। फिर बात करें अगर डिप्रेशन की, हम्म। तो डिप्रेशन है जब आप सारी उम्मीद छोड़ देते हो, हम्म। जब आप इतना थका, इतना गिव अप करना एम्प्टी, शुरू कर देते। एग्जैक्टली इतना एम्प्टी फील करते हो, भाड़ में गए एग्जाम, भाड़ में गई प्रेजेंटेशन, मुझे किसी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। ये डिप्रेशन की ये स्टेज है। डिप्रेशन है। डिप्रेशन आपकी भूख, नींद, आपका मूड, थॉट्स, इमोशंस सब पे इफेक्ट डालता है, और ये वीक्स से शुरू होके मंथ्स, ईयर्स तक आपको परेशान कर सकता है। राइट। एंड डिप्रेशन के साइंस हैं कि आपके ना सिर्फ आपको पता चलता है, आपके आसपास आपकी फैमिली, आपके वर्क प्लेस, हर जगह लोगों को आप में चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाते हैं। आपके बिहेवियर में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, राइट, हर चीज़ में, आपके एनर्जी लेवल्स में। एनर्जी लेवल में। राइट। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जैसे आपने मुझे अभी पूछ के हटे हो आप कि कैसे हो आप, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, राइट? मैं भी पूछती हूँ कैसे हो, और मोस्ट कॉमन आंसर क्या है इस बात का? सब बढ़िया। सब बढ़िया, मैं ठीक हूँ, हाँ, है मैं ना? ठीक हूँ। तो द क्वेश्चन इज, क्या हम हमेशा ठीक होते हैं? नहीं होते राइट। हैं। पर मैं ये नहीं कह रही कि आप सबको जाके बोलो कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, पर अपने आप से तो सच बोलो। हाँ, राइट। हम खुद से भी झूठ बोल रहे होते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ। नहीं, अपने आप की समझ हमें होनी चाहिए, अपने आप से वो ऑनेस्टी हमें रखनी चाहिए कि यार आज मेरा मूड ठीक नहीं है, आज मैं किसी बात से परेशान हूँ, मुझे गुस्सा आया हुआ है। तो अगर आपको फर्स्ट हैंड आपको ही पता होगा कि हाँ मेरे अंदर आज कुछ ठीक नहीं है, तो आप बाहर वालों के सामने वैसे ही रिएक्ट करोगे। राइट। सपोजली घर से आप चले हो लेट ऑफिस के लिए, अब ऑफिस पहुंचते एक वो स्ट्रेस बिल्ट हो जाता है कि अब बॉस डांटेगा बॉस या डांटेगा, बोलेगा, ठीक है, तो अब Right. ठीक है उन्होंने बोला, आपका मूड खराब है, अब साथ में ही आपका जो कलीग है वो आपको पोक कर रहा है, ये कर दे वो कर दे, या चल वहाँ चलते हैं वहाँ, तो आप उस पर बर्स्ट आउट हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट होके, क्योंकि आप एक ऑलरेडी एक स्ट्रेसफुल स्ट्रेसफुल कंडीशन कंडीशन में थे। राइट? अब वहाँ पे ये तो था सीन नंबर 1, आप उस पर बर्स्ट आउट हुए, वो आपसे गुस्सा हो गया, नाराज हो गया, वो कह रहा है कि बुरा मान गया, आपने उसको हर्ट कर दिया, राइट? तो अब बाद में जब आपको रियलाइज होगा तो आपको गिल्ट और ऐड हो गया, पहले से स्ट्रेस था, डांट था, शेम था, एम्बैरेसमेंट था, अब गिल्ट और ऐड हो गया, तो वो आपने अपने लिए एक प्लेट्यू खड़ा कर लिया ना। अब सीन 2, आपको कलीग आपको पोक कर रहा है कि जो भी बात के लिए, तो अब आप उसको एक कह सकते हो कि यार देख मेरा ना आज मूड ठीक नहीं है, तो मुझे थोड़ा एक्सक्यूज कर दे, ऊपर नीचे कुछ हो जाएगा तो प्लीज आई एम सॉरी फॉर दैट। कितना सा फर्क आ गया, सामने वाले को पता चल गया, Right. आप गिल्ट से बच के, आपका स्ट्रेस लेवल वहीं पे डाउन आ जाएगा। अच्छा साक्षी जी, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि सबसे पहले आपको ये पता होना, जैसे आपने अवेयर करवाया कि आपको स्ट्रेस किस टाइम पे है, आपको समझना है कि ये स्ट्रेस है, ये एंग्जाइटी है, और ये अब डिप्रेशन बन गया। पहले तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद फिर इस अंडरस्टैंडिंग के बाद एक ऐसा सा बैलेंस, जैसे इतना बोलना किसी को कि भाई मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ, इसके लिए भी मैं तो कहता हूँ कि कुछ आपको गट्स चाहिए कि आप अपने हालात बता सको। बिल्कुल, क्योंकि ये भी एक तरह से हालात बयान करने वाला ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पॉइंट पे भी आना पड़ता होगा। हाँ। तो कुछ लोग नहीं कर पाते और उनकी इमेज खराब होनी शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं कि ये बहुत गुस्सैल है, लोग कहते हैं कि ये चिड़चिड़ा ही रहता है, और या फिर इसको मैनर्स ही नहीं है किसी से बात करने के या डील करने के। तो उन लोगों के लिए बेचारों उनका कोई कसूर नहीं है। हाँ। उनको अभी इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है। हाँ। ये सुनेंगे या ऐसे बहुत सारे और पॉडकास्ट या शो सुनेंगे तो शायद उनको पता लगे। तो वो लोग कैसे एक खुद को हेल्प करे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई ऐसी कंडीशन में चल रहा है, किसी के घर में ऐसी कंडीशन चल रही है फाइनेंशियली या फिर रिलेशनशिप्स में या किसी भी, अगर ऐसा कुछ चल रहा है कि बंदा बैलेंस नहीं कर पा रहा, तो उसको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए?
जब हम बात करते हैं दो तरीके के, जो आपने अभी बोला कि गुस्सैल हैं या फिर उनको लोगों से बात करने की तमीज़ नहीं है, तो ये दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि आप वाकई में आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रेस है, दूसरा होता है आपका पर्सनालिटी ट्रेट, आप वैसे ही होते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कोई ना कोई रीज़न है, वो आपके पर्सनालिटी का पार्ट, क्योंकि एक जो हमारी लाइफ लॉन्ग जर्नी चल रही होती है बचपन से बड़े होने तक, जी। तो वो हमें बनाती है हम आज कैसे हैं, राइट। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है अवेयरनेस। अगर शेखर को ही नहीं लगता शेखर में कुछ कमी है, तो वो कैसे चेंज करेगा? करेक्ट। तो अगर या फिर एक्सेप्टेंस ही नहीं लेके आता मैं, जो मैं एग्जैक्टली हूँ उसके लिए। अगर लोग कह रहे हैं आप में गुस्सा, आप कहे जा रहे हो नहीं तुम बेकार हो, तुम गुस्सा करते हो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तो कहाँ चेंज हो गया आप? कहाँ चेंज हो? तो सबसे फर्स्ट स्टेप है अवेयरनेस। आपको अगर लगता है, यही तभी मैं बोल रही हूँ, आपको लगता है कि आपके वर्क प्लेस पे, आपकी फैमिली लाइफ में, आपके सोशल सर्कल में, आपकी पर्सनल स्पेस में, पर्सनल रिलेशनशिप्स में, कि आपको लगता है कि लोग एक ही बात क्यों बोल रहे हैं मुझे बार बार, करेक्ट। तब टाइम है कि आप सोचो कि हाँ मेरे अंदर ही शायद कुछ है, आई नीड टू चेंज दैट। ये अवेयरनेस लाने में ही बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि पिन पॉइंट करना, ब्लेम गेम खेलना बहुत इजी है, बहुत इजी है। बहुत इजी, और खुद के ऊपर बात लेना, बहुत इसके लिए खुद को डिफिकल्ट तैयार है। करना बड़ा हाँ, मुश्किल हो जाता है। अपने आप में कमी ढूंढना, अपने आप पे काम करना, वो सबसे ब्रेव स्टेप है, और राइट। हीलिंग के टुवर्ड्स सबसे फर्स्ट स्टेप है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप चेंज नहीं हो चेंज पाओगे। नहीं होगे। सो सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है, जो मुझे बड़े सिंपल शब्दों में समझ आया, कि एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए कि हाँ, अगर कोई आपको फीडबैक्स दे रहा है, हाँ, लेकिन फीडबैक्स सारे जिस टाइम पे, फीडबैक्स इंपॉर्टेंट हाँ नहीं मैं होते, यही बोलने नहीं वाला नहीं, ये कि उनका परसेप्शन है। ये परसेप्शन भी लेकिन हो सकता हाँ, लेकिन वही सेल्फ अवेयरनेस जब आपको खुद को फील हो रहा है, है। जब आपको रियलाइज होने लगे कि यार राइट, 10 लोगों ने बोला तो शायद हाँ, थोड़ा मतलब सोचूं। एक बार अपनी आप एक्शंस देखो कि क्या अगर सब मुझे कह रहे हैं या फिर नहीं भी कह रहे हैं, आपका दिन क्यों खराब हो रहा है, उसको ट्रेस आउट करो, कहाँ से शुरू हुई थी बातें। आप अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो लाइफ में, कहाँ से खराब होनी शुरू हुई चीज़ें, राइट। क्या आप वजह हो उन चीज़ों के खराब होने की? अपने आप से क्वेश्चन पूछो, तब आपको बहुत इजीली आंसर्स मिल जाएंगे। लेकिन अगेन वो सुलझ चाहिए अपने अंदर, जो वो ठहराव चाहिए कि आप अपनी गलती खुद निकाल सको। हम ठीक है 10 लोगों के आगे एडमिट करना बहुत टफ होता है कि मेरी गलती है, जी जी लेकिन जी। आप अकेले, तो वही मैं कह रही हूँ ना, अपने आप से तो सच्चाई अपने रखो। आप से सच्चाई रखो। हाँ, करेक्ट। पूरे साक्षी जी, जैसे हमने शुरू में बोला था कि आजकल ये ट्रेंड बनता जा रहा है, अब ये बातें सुन के समझ आता है कि वाकई कई बार हम छोटी बात को लेके हम सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं या डिप्रेशन में जा रहे हैं, उतनी बड़ी वो बात नहीं होती। और जितना हम ये सोच के डिप्रेशन है, हमें डिप्रेशन है सोच के हमने डिप्रेशन बना डिप्रेशन लिया कर ना, लिया, राइट उतनी की ज़रूरत नहीं होती समटाइम। राइट। तो यहाँ पे अगर आप सेल्फ एनालाइज करोगे खुद को, तो इजी है कि फर्स्ट स्टेप तो आपने ले लिया। हाँ, अगर एक इंसान ने समझ लिया कि यार मुझे डिप्रेशन हो रहा है किसी चीज़ से, या मुझे ये स्ट्रेस हो रहा है, अब मुझे उससे बाहर आना है, लेकिन कुछ चीज़ें हाथ में नहीं होती। हाँ बिल्कुल आप अपना बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हो, बिल्कुल। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल चीज़ों से दिक्कत आ रही है या फिर आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, ज़्यादातर ये दो चीज़ें होती हैं बड़ी, राइट जिनकी वजह से डिप्रेशन होता है। राइट, या आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाह रहे हो और आप क्रैक नहीं कर पा रहे, बिल्कुल। या फिर ये तीसरी चीज़ होती है। हाँ तो इन 3 चीज़ों से मेनली ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। हाँ, नेक्स्ट फर्दर स्टेप क्या होगा सेल्फ एनालाइज करने के बाद, अगर ये 3 प्रॉब्लम्स में से कोई भी है जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं आ रही, हाँ, तब क्या करे इंसान? तब आपका नेक्स्ट स्टेप यही होना चाहिए कि आप किसी प्रोफेशनल को कंसल्ट करो। ओके। बजाय आप अपनी फैमिली से बात करो, फ्रेंड्स से बात करो, बुराई नहीं है, आप बात किसी से भी कर सकते हो, शेयर करो। पहले तो आप यही है, शेयर करो, लेकिन ये गारंटी नहीं होती कि वो आपको कितना समझेंगे, क्योंकि वो आपका पास्ट प्रेजेंट आपका सब कुछ जानते हैं। तो वो आपको जज भी कर सकते हैं, क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, या फिर मैं बताऊं, बहुत बड़ा ये मेंटल हेल्थ स्टिग्मा है जो कह देते हैं तूने कौन सा कुछ नया कर लिया, हमने भी तो किया था, करेक्ट, हमने भी तो ये सब झेला है। बहुत कैजुअली लोग इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, आपने झेल लिया, हो सकता है सामने वाला उतना इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, राइट,
उसका इमोशनल आईक्यू इतना नहीं है और वो नहीं झेल पा रहे, उनकी कैपेसिटी नहीं है, दैट्स ओके। वही जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि अगर किसी को फिजिकल एलिमेंट हो जाती है तो सब सिंपथाइज करने आ जाते हैं, 10 लोग देखने भी आ जाते हैं, अच्छा पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, है ना, बेचारा हिल भी नहीं पा रहा अपनी जगह से। करेक्ट। यही कोई मेंटल हेल्थ इशू हो जाता है तो लोग समझना भी नहीं चाहते हैं कि इसका बिहेवियर पहले तो नहीं था ऐसा ना, अब क्यों है ऐसा। राइट। ही इज डीलिंग और ही और शी इज डीलिंग विद सम सिचुएशन, तभी वो आज ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो अपनी अवेयरनेस आई तभी बाहर वालों को आप समझा पाओगे कि हाँ देखो, देयर इज अ थिंग रॉन्ग विद मी एंड आई वांट टू रिकवर फ्रॉम दैट। तो मैं चाहती हूँ थ्रू दिस मीडियम कि एटलीस्ट इतनी अवेयरनेस तो हो कि हाँ आप अपने जो आसपास के लोग हैं अगर उनको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो आप उनको समझो, आप उनको निग्लेक्ट मत कर दो। करेक्ट। कि ये तो फॉर ग्रांटेड ले रहा है या फिर ये फालतू है, या उनको क्रिटिसाइज मत करो। करेक्ट। एक हेल्पिंग हैंड, एक होल्डिंग हैंड बनो किसी मुझे के ये लिए। लगता है जैसे आपने बात की कि जिस टाइम कोई फिजिकल इलनेस होती है या कुछ भी ऐसा दिक्कत हो गई, किसी को इंजरी हो गई, कुछ हो गया, तो वो साफ नज़र आता है, उसके लिए लोग सिंपैथी भी बिल्कुल पे करते हैं। लेकिन जिस टाइम किसी को मेंटल इशू होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको माना ही नहीं जाता। माना ही नहीं जाता। लोग ज़्यादातर ये कहते हैं कि ये इंसान गलत है, बिल्कुल वो इंसान की ऊपर जजमेंट्स पास की जाती हैं या उससे नफरत की जाती है बिल्कुल कि उसको ही एक्सेप्ट गलत नहीं ठहरा करती दिया हमारी जाता सोसाइटी ना। है। यस। बहुत साल लगे साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस होने में, हम्म। क्योंकि इनिशियली लोगों को जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज होते थे उनको चेन्स में बांध के या अलग कमरे में बांध के ऐसे रखा जाता था। ये समझने में कि ये भी ट्रीट हो सकती हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत तो साल एक लग ही गए। शब्द इस्तेमाल किया जाता था, पागल। पागल, हाँ। हम्म। तो वो बहुत सीवियर कंडीशंस होती हैं जब हम पागल तो आज हम किसी को भी नहीं कहते, लेकिन बहुत सिवियरिटी में जब चले जाते हैं हम, तब मेडिकेशंस और थेरेपीज दोनों काम करते हैं इकट्ठे। दोनों काम करती हैं और वो एक्सट्रीम लेवल्स होते हैं। जब आप अपने निग्लेक्ट कर ही जा रहे हो, कर ही जा रहे हो, आपके आसपास भी कोई नहीं है समझने के लिए, तब। पर आजकल तो गानों में कहते हैं लड़की पागल है, पागल है, पागल है ना, ट्रेंड बन जाता है। राइट। अच्छा, मैं वैसे बात लड़कियों को ज़्यादा इन चीज़ों में बोला जाता है। मैं यहाँ पे कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा, आप कोई मेरे इस बात को गलत ना ले। इवन मैं तो इस चीज़ के सपोर्ट में हूँ, सपोर्ट में हूँ कि फीमेल्स को बहुत जल्दी जज करते हैं उनकी सोच समझ के लिए, उनके काम करने के तरीक़ों के लिए, और उनको समझ में ये बड़ा कहा जाता है कि इनकी समझ काफ़ी कम होती है, और अगर इश्यूज आते हैं फैमिली में या घर पे तो ये बड़ी जल्दी बोल दिया जाता है कि ये तो पागल है। आपको नहीं लगता ये यूनिवर्सल है? मैं द फैमिली आई कम फ्रॉम वहाँ मुझे तो लगता है, यूनिवर्सल है। मुझे वहाँ लगता तो है, अगर तभी लड़के मैंने की भी पूछा आपसे गलती है तो भी मतलब मुझे नहीं, मैं इस बात को एडमिट नहीं करती कि लड़कियों के लिए ज़्यादा है। हाँ, बट है ये, आप नहीं करते लेकिन हम बहुत सारे इश्यूज ऐसे सामने देखते हैं, और टाइम के साथ चीज़ें बदल रही हैं, फीमेल्स को काफ़ी स्पेस मिल रहा है, बट अभी भी ज़्यादा बोला जाता है, तो ये उनको फेस करना पड़ता है। तो ये ये चीज़ उनको होती है। अपने लिए खुद स्टैंड लेना होगा। अगर आपको कोई आगे से ऐसे इंसल्ट कर रहा है या डिमीनिंग बातें कर रहा है तो आपको अपने लिए खुद क्या खड़ा आपको रहना पड़ता है। ऐसे मेंटल स्ट्रेस के साथ ज़्यादा जो है, क्या वो फीमेल्स को ज़्यादा जूझना पड़ता है, मैं या बताती हूँ। उनको हाँ जी। कुछ लाइक मुझे ऐसा भी लगता है कि जितनी हमने स्टडी की है या जितनी मैं नॉलेज रखता हूँ कि जैसे मदर बनती हैं फीमेल्स, उसके बाद उनमें काफ़ी हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस लेवल्स भी बिल्कुल बढ़ते हैं, बिल्कुल। मूड स्विंग्स होना जो उनका मंथली साइकिल होता है उसकी वजह से भी है। तो ये सब चीज़ें भी मिल के कहीं ना कहीं उनके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती हैं कि उनके लिए स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, फैमिली का कंसर्न उनको सबसे ज़्यादा होता है। बिल्कुल हाँ। तो उस चीज़ को फैमिलीज की ही तरफ से गलत तरीके से डील किया जाता है, पागल कह के। हालांकि एक्चुअली वो केयर करने की कोशिश कर रही हैं, उसको संभालने की कोशिश कर रही हैं। हाँ बिल्कुल जी। तो मैं पीछे भी एग्जाम्पल कोट करने लगी थी कि आजकल क्योंकि हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में इतना ज़्यादा अवेयर हो गए हैं कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन, जब एक मदर डिलीवर करती है बच्चे को तो उसके बाद शी इज़ इन अ वेरी लो स्टेज,
क्योंकि आजकल की जो मोस्टली विमेन हैं दे आर करियर ओरिएंटेड, तो हम्म उनको ऐसा लगता है हमारी दुनिया रुक गई। हम्म सो अब यही चीज़ जो पुरानी टाइम की विमेन है वो कह देते हैं हमने नहीं किए बच्चे, हमने भी हम्म तो पाल लिया, इनको क्या हो गया। हम्म बट देन समझना चाहिए कि तब आपका एरा डिफरेंट था, आज का एरा डिफरेंट है। और गिवन सिचुएशंस कि अब हर पर्सन टू पर्सन, वही आपने जैसे बोला कि वैरी करती है कि जी किसी की कैपेसिटी ज़्यादा है किसी की नहीं है। डेफिनेटली स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होता है, पर मैं इन चीज़ों में बिलीव करती हूँ कि कुछ आजकल ना कि फीमेल्स को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है और बेचारे मेल्स साइड लाइन हो रहे हैं। ओके मुझे ऐसा लगता है कि इक्वल ही स्ट्रेस होता है, हम्म इक्वल ही परेशानियां होती हैं एक आदमी को भी, लेकिन हम हाईलाइट सिर्फ फीमेल्स की करते हैं हमेशा। राइट जब शादी होती है तभी भी दोनों की होती है, हम्म तो उसके हिस्से अलग जिम्मेदारियां आती हैं, उसके हिस्से अलग आते हैं, उसने भी बैलेंस बनाना होता है अपनी वाइफ और अपनी फैमिली के बीच। लेकिन बात सिर्फ लड़कियों की होती है कि घर छोड़ के आई हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर अगर हम बात करें बेबी के टाइम की, तब एक फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग होती हैं और एक मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग होती हैं, लेकिन तभी भी हमारा सारा फोकस सिर्फ मदर्स पे रहता है कि क्योंकि उसने बर्थ दिया है। नो मैटर कि हाँ वो वहाँ उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, लेकिन मेल्स का अपनी तरीके से ज़्यादा। तो मुझे हमेशा लगता है कि ये पार्टनरशिप वाली जॉब है। रुला दिया किसी ने हमारे बारे में भी सोचा। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है सोचना चाहिए, अच्छा क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सिंगल हैंडेडली सब कुछ कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, तो वो इम्पॉसिबल है। करेक्ट दोनों पार्टीज, दोनों ही तरफ मेल फीमेल्स इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। करेक्ट ये बात सही है हाँ, लेकिन अब मैं ऐसे भी आऊँगी कि कई केसेस में क्या होता है, जो मैं काफ़ी सारी क्लाइंट्स के साथ डील करती हूँ, जी कि कमी पार्टनर में होती है, लेकिन जैसे कई मेंटल हेल्थ इश्यूज के केसेस होते हैं कि पार्टनर एडमिट नहीं कर रहा, हम्म चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो जो केयर गिवर कहते हैं, जो उनके साथ में रहते हैं लोग मेंटल हेल्थ पेशेंट्स के साथ, तो उनको ये लगने लग जाता है कि हम में प्रॉब्लम है। मेरे पास वो इसलिए आते हैं कि हमें लग रहा है कि मेरे में प्रॉब्लम है, मुझे बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज हैं समटाइम्स। ओके समटाइम्स वो कह देते हैं कि मुझे ना लग रहा है कि मुझे डिप्रेशन है, हम्म क्योंकि उनको डील करना भी इज़ अ टास्क। हम्म जब तक, क्योंकि वो अपने ऊपर काम करने राजी नहीं है वो राजी नहीं है सामने वाला हाँ, और वो बेचारा पिस रहा है। आपको डील करने में उनके साथ दिक्कत आती है हम्म, तो ये दूसरे वाले को भी इफेक्ट कर देती है करती है, डेफिनेटली करती है। हम्म तो जो जनरल केसेस होते हैं वो यही होते हैं कि उनको ऐसा लगता है, बाद में पता चलता है कि पार्टनर में प्रॉब्लम है। हम्म तो ये करेक्ट बहुत ज़्यादा कॉमन इशू है आजकल। सो देखिए कि यही बात होती है कि आप एज अ प्रोफेशनल जिस टाइम आप उसको देखते हैं कि आपका क्योंकि प्रोफेशन है आप दोनों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि मेल्स को कैसे इश्यूज आते हैं और फीमेल्स को कैसे आते हैं दोनों को इक्वली एड्रेस कर रहे हैं इक्वली एड्रेस कर रहे हैं, और बहुत ही रेयर केसेस होते हैं, ऐसे भी हैं कि दोनों पार्टनर्स भी आते हैं हम्म और एडमिट करते हैं ओपनली सामने वाला कि हाँ मुझे इश्यूज हैं एंड वर्क ऑन दैट। तो राइट हमें ऐसे रिलेशनशिप्स की ज़रूरत है। हम्म ये नहीं कि नहीं इसी में कमी है, एक दूसरे पे ब्लेम करने से या फिर लड़ते रहने से कि नहीं वो चेंज होएगी मैं चेंज नहीं होऊंगा, या मैं नहीं चेंज होऊंगा, या वो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। करेक्ट जहाँ जो प्रॉब्लम है अगर हम वहीं पे वर्क करेंगे तो चीज़ें रिजॉल्व होंगी आगे और उलझेंगी राइट नहीं। अच्छा मैं ऐसा सुनता हूँ कि आज कहते हैं लोग के झगड़े आसपास ज़्यादा बढ़ गए अपने आप को लेकर अपनी चीज़ों को लेकर लोग ज़्यादा सेल्फिश हो रहे हैं मुझे लगता है कि अवेयर हो रहे हैं पहले क्या था कि पहले चीज़ें दबी रहती थी हमारा कल्चर हमारा सब चीज़ें जो थी वो कुछ इस तरीके से इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ हुआ था कि अगर फीमेल्स को दिक्कत है तो वो अपने घर में ही पड़ी हैं और घर के ही चीज़ों में उलझी हुई हैं अगर आदमियों को है तो वो बेचारे बाहर ही लगे हुए हैं उनका उनका एक अलग सराउंडिंग बना हुआ है तो चीज़ें निकल के सामने आती ही नहीं थी कहते हैं ना कि बसा हुआ घर भी कई बार बसा नहीं होता अंदर से तो टूटा ही राइट पड़ा होता है राइट, बाहर से ही दिख रहा होता है सबको हाँ बसा हाँ हुआ हाँ। तो वो वैसे हालात होते थे आज लोग खुद को लेके बोलने लगे हम्म आज लोग सवाल उठाने लगे तो चीज़ें सामने ज़्यादा आने लगी हम्म झगड़े भी ज़्यादा सामने आने लगे
चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, बिल्कुल या फिर जैसे आपने शुरुआत में बात की थी कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी रही है, आपका बचपन कैसा रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि आज की पर्सनैलिटी आपकी क्या है। टोटली टोटली तो बिल्कुल उसी चीज़ के ऊपर अब क्योंकि पहले का टाइम ऐसा था, तो बचपन तो ऑलमोस्ट लोगों का खराब गया हुआ है। अच्छा रहा ऑलमोस्ट लोगों का बीच नहीं बीच में ऐसी चीज़ें हुई हैं हाँ कि जिनके असर उनकी लाइफ के ऊपर हैं, बिल्कुल बिल्कुल सबके बचपन में कुछ ना कुछ ऐसा कुछ ना कुछ इंसिडेंट ऐसा रहता है। ऐसा इंसिडेंस रहता है। और उस एरिया में या उस इन्वायरमेंट में तो रहेगा ही जहाँ पे अवेयरनेस की कमी थी, बिल्कुल जहाँ बिल्कुल पे पहले पहले कोई यही बात ही नहीं, नहीं करता पहले था। कोई बात ही नहीं करता था। आज मेरा अपना बेटा है 7 साल का, तो जितना मैं उसका ध्यान रखती हूँ या उसकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखती हूँ, वो मतलब मेरे टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने कभी इतना है सोचा ना, ही नहीं। इतना सोचा नहीं। हम्म आसपास के लोगों में भी अब अवेयरनेस बढ़ रही है, तो चीज़ें थोड़ी कंट्रोल हो रही हैं। हम्म जैसे कि अब स्कूल्स में हो गया कि बच्चों को बुली नहीं किया जाएगा, बिल्कुल मारा उसके नहीं ऊपर थोड़ी जाएगा। मारा नहीं जाएगा, उनके ऊपर थोड़ी स्ट्रिक्टनेस होगी। अब पहले तो टीचर ही ऐसे बोल बोल के बुलाते होते थे, हम्म जिसकी हाइट कम है उसको कहेंगे वो बोने इधर आ, हम्म हैं, जिस कोई ज़्यादा लंबा है तो हम्म उसको उस तरह से हम्म मजाक किए जाएंगे, हम्म कोई मोटा है तो उसको वैसे मजाक किए जाएंगे। तो ये सब शब्द भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए, बिल्कुल बताने के लिए। बिल्कुल तो ऐसे ये पहले आम तौर पे होता था, अब ये थोड़ा कंट्रोल है। हम्म तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ों का किस किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है, इनको कैसे आप रोल बैक कर सकते हो हम्म कि अपनी लाइफ में से निकालो हम्म इस टॉक्सिसिटी को, हाँ अगर आप में घर कर गई है। हाँ और उसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अगर आज आपने इस प्रोफेशनल को चूज़ करने के बारे में सोचा, तो आपके बचपन की शुरुआत या आपका वो टाइम कैसा था जो आप ऐसा बने। हाँ। तो मेरे साथ अगर मैं इसको क्लियरली जो आपने अभी टॉपिक बोला इसको क्लियरली समझाऊं, तो मेरा अपना पर्सनल एग्जांपल ही है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। ओके। मुझे मैं कभी भी अपनी क्लास में जैसे जो होते हैं बहुत हैवी बच्चे होते हैं, मोटे होते हैं, वैसी नहीं थी। ओके। बट देन हाँ, जो अगर एवरेज क्लास की जो वेट होता था उससे 3-4 किलो ऊपर, बस इतना। क्योंकि हमारे स्कूल में ट्रेंड होता था, मतलब ये था कि जो रिपोर्ट कार्ड होता था उसमें एवरी सेमेस्टर हाँ। एवरी यूनिट टेस्ट से पहले आपका हाइट एंड वेट उस पर आता था। हम्म तो मेरा ऐसे मुझे पता था कि हाँ, अगर क्लास का हाईएस्ट ये है तो मेरा इससे ऊपर है। समटाइम शायद हाई जिसका सेकंड हाईएस्ट होता था उतना ही रहता था। तो लेकिन मुझे सारी सोसाइटी ने, मेरे घर पे मेरे रिलेटिव्स ने, बीइंग थोड़ा सा हेवियर साइड पे, मुझे ऐसे फील कराया हुआ था मैं पता नहीं कितनी मोटी हूँ। कितनी। एंड आई यूज टू फील सो एम्बेरस्ड उन जब वो स्पोर्ट्स पीरियड में सर ने हाइट एंड वेट के लिए बुलाना, तो मैं स्किप करती थी। अच्छा। मम्मी को झूठ बोल बोल के बहाने कि मम्मा मैंने आज नहीं जाना, मुझे पता है कि आज हाइट वेट होने वाला है स्कूल में। मेरी हाइट हमेशा से ठीक रही है, अच्छी रही है, बट वेट वाज द इशू। अच्छा, हाइट तब इतनी समझ नहीं है कि अगर हाइट ज़्यादा है तो वेट भी ज़्यादा होगा। ये नहीं, मैं क्लास में टॉलेस्ट भी होती थी, सेकेंड टॉलेस्ट या टॉलेस्ट, तो अमंग्स गर्ल्स की बात कर रही हूँ। तो वहाँ पे मैंने ऐसे अपना पूरा बचपन, है ना, तो मुझे आज ये चीज़ समझ आती है कि जब इस चीज़ से मैं 15-20 साल अपने बॉडी इमेजेस से जूझती रही, जब भी मैंने अपने आप को शीशे में देखा तो मैंने हमेशा अपने आप में कमियां ढूंढी। यहाँ से मैं फैट लग रही हूँ, या 1 किलो भी गेन कर लेना तो ऐसा लगना कि 7-8 किलो मैंने पुट ऑन कर लिया है। मतलब फील लाइक दैट, हाँ वैसा फील आना। बिल्कुल। तो मुझे ये अभी थोड़े टाइम पहले ही रियलाइज हुआ कि मैंने अपने आप से कभी प्यार ही नहीं किया। मैंने उन सब खुद को लोगों पसंद को ही नहीं किया अपने आप क्योंकि को पसंद ही नहीं किया, द वे आई एम। एंड मैं अच्छी खासी थी कोई कमी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन बस अपने अंदर हमेशा सिर्फ कमियां ही देखी। शीशे के सामने खड़े होके पिन पॉइंट करना कि नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा, वो नहीं अच्छा लग रहा, अच्छा क्या लग रहा है उस पर फोकस नहीं करना। फिर मुझे हुआ कि आज मुझे ये चीज़ समझ आती है। पहले फिर मैंने स्टार्टिंग में ब्लेम करने लगे कि सारे बेकार लोग थे और वो मुझे ऐसे बोलते थे एंड सो ऑन, है ना। लेकिन आज मुझे ये चीज़ समझ आती है कि गलती मेरी अपनी थी। करेक्ट। क्योंकि मैंने कभी अपने को प्यार नहीं किया, कभी मैंने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। मैं बोल सकती थी ना कि मैं नहीं इतनी मोटी। आपने कहा ना कि टाइम लग जाता है सेल्फ हाँ एनालाइज करने पे भी। राइट। अगर मुझे अब वही आते हैं वापस, अगर मैं तभी मेरे पास कोई ऐसा मेंटोर होता बचपन में
कि जो कह देता कि तो नहीं आपने बात ठीक भी है। नहीं की किसी से कि स्कूल में मुझे नहीं बुली की, किया जा नहीं रहा है की, इस नहीं बात की। पे? बुली इतना नहीं किया जाता था कि मैं बात करूं, हाँ। लेकिन मुझे वो फील होती थी। आज भी मुझे इंस्टेंसेस याद है, और अगर आपको कुछ चीज़ सीन बाय सीन, वर्ड बाय वर्ड याद है, तो उस चीज़ ने आपको आज भी इफेक्ट डाला हुआ है। कोई ऐसा मौका आप शेयर करना चाहें? हाँ, तो जैसे मैं शायद 8th क्लास में रही होंगी, तो मेरी हमेशा से रीडिंग स्किल्स अच्छी रही हैं। हम्म। तो मुझे जैसे टीचर चैप्टर कोई इंग्लिश का या कुछ भी कि बाकी मतलब यू रीड द चैप्टर एंड करेक्ट। एवरीबडी एल्स विल लिसन। तो मैं रीड ही कर रही थी, द वर्ड केम मोटिवेटेड। अच्छा। मोटिवेटेड जैसे ही मैंने वर्ड बोला, द होल क्लास स्टार्टेड लाफिंग। हम्म। तो वो मुझे आज तक याद है। सो आप जैसे आपने अभी बोला कि आपका एक एक वर्ड, एक एक आप किसी को मजाक में बोल दोगे, लेकिन आपको नहीं पता कि वो उसके वो घर कितने यस। देर और आज भी उस पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो इसलिए आप किसी को भी कोई भी जजमेंट, कोई भी ऐसा मजाक उड़ाते हुए 4 बार सोचना चाहिए। आपके लिए वो छोटा सा मजाक हो सकता है, लेकिन वो उसके लिए लाइफ लॉन्ग रह सकता है। इसके ऊपर एक मूवी आई थी, टेबल नंबर 13 आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। किसी ने देखी है आपने? हाँ, राइट 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 है, जिसमें वो गेम्स खिलाते हैं यस। वो। सो वो स्पेशली इसी के ऊपर थी। उसमें तो उसको बहुत ज़्यादा बहुत गंदे ज्यादा कर तरीके दी, से किया। वो बहुत तो ज्यादा कर दी। एक्सट्रीम केस ऑफ, उसमें उन्होंने बुलिंग का भी मैसेज दिया था हम्म। कि आप ऐसे बुली, तभी से शायद थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस भी बढ़ी थी, या उन्हीं दिनों वो न्यूज़ में था ज़्यादा। न्यूज़ में था। ऐसे बहुत सारे मैटर्स सामने आते रहे हैं हम्म। पहले। ये बहुत ज़्यादा था। बहुत मामले ऐसे, बहुत कुछ हुआ है। हाँ, ये बहुत ही छोटा सा। लेकिन अब इसको लोगों अभी को। भी शायद उतना मैं कहूँगा कि अवेयर तो हो गए हैं, हम्म। कंट्रोल करने की कोशिश होती है। अभी भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खबर आ ही जाती हाँ, है। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। उनका क्या, जिनकी खबर बाहर ही नहीं निकलती। हाँ, बिल्कुल या सही। जो, जैसे आपने कहा कि मुझे इतने बड़े लेवल पे नहीं किया जा रहा था कि मैं बात करूं किसी से, हाँ, बिल्कुल। लेकिन आपको इतने बड़े लेवल पे नहीं किया जा रहा था, लेकिन घर तो आपके दिल में भी कर गई ना वो एग्जैक्टली बात। एग्जैक्टली। आप और देखो ना, मैं कितने साल कभी जिम स्टार्ट कर देना, लूज कर देना, फिर वापस, क्योंकि हम्म। मैं अपने आप को एक्सेप्ट, मैं पनिश कर रही थी, मैं जिमिंग एंजॉय नहीं कर रही थी। हम्म। सिर्फ लोगों को प्रूफ करना है, दिखाना है। क्यों? किसके लिए? अपने लिए करो ना जो करना है। अगर आप खुद से सेटिस्फाइड हो, हेल्दी हो, ठीक है। हम्म। लेकिन अगेन मैं ये नहीं कहती कि कुछ मत करो। हम्म। यू शुड लिसन टू योरसेल्फ। कौन सा राइट। मूवमेंट, मूवमेंट तो वॉक भी है, सैर करना। तो उस पॉइंट पे फिर से आते हैं कि आपके बचपन ने पहले आपको ये चीज़ आपके अंदर रखी, हम्म। और कितना टाइम लग गया आपको उसमें से निकलते निकलते? मैं आई वुड से 15 to 20 years ओके। ऑफ माई लाइफ, हम्म। या अप्रोक्सीमेटली कब 15। जाके फिर ये रियलाइज होने लगा कि नहीं, मुझे अपने आप को प्यार करना है, खुद को प्यार करना है, द वे आई एम? ये मैं बहुत लेटली नहीं, मतलब जब अवेयरनेस आती है ना, तो कहते हैं ना, सारे जैसे मूवी के जैसे आपके सामने चलने लग जाती है आपकी लाइफ। हम्म। क्यों ऐसे हुआ था? हम्म। मुझे वो 7th 8th क्लास की बातें भी याद आने लग गई। वो मेरे पीरियड स्किप करना हाइट एंड वेट के चक्कर में, और जो भी छोटे 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 इंस्टेंसेस मुझे सब याद आने लग गए कि क्यों मैं आज ऐसी हूँ। हम्म। एंड उस दिन मुझे जब ये रियलाइजेशन हुआ, तब इट वाज लाइक अ न्यू अवेकनिंग फॉर मी। हम्म। मैं इतनी खुश थी कि राइट। वो होता है ना, यूरेका हम्म। कि हाँ, मुझे पता चल गया कि क्यों ऐसे हो रहा है। बट ऐसा भी क्यों है कि जो लोग फिट थोड़े से या फिर हम्म। स्लिम होते हैं, हम्म। उनको पर्सनालिटी वाइज थोड़ा ज़्यादा नंबर मिलते हैं। हम्म। थोड़ा सा अगर चबी लोग हम्म। हैं, उनको हम्म। नहीं उतना हम्म। पर्सनालिटी में माना जाता। ये चीज़ तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर जगह पे ऐसा है। हाँ। तो ये आपको बैड फील करवाएगा ही करवाएगा। हाँ। तो इससे कैसे लड़ा जाए, या फिर इसके अगेंस्ट कैसे स्ट्रांगली स्टैंड लिया जाए? अब आप देखो ना या कि होना चाहिए, आपको फिट होना चाहिए, ज़रूरी है? फिटनेस की डेफिनेशन क्या है आपकी लैंग्वेज में? मतलब जो आम लोगों की नज़र में है वो ये है कि आप पतले हों, कपड़े हम्म। कुपड़े सही आते हों, हम्म। बस जचते हों। हाँ, अब कुछ लोग फिटनेस को 6 पैक ऐप से भी तोलते हैं। हम्म। तो ये तो आपकी अपनी सेटिस्फैक्शन राइट। है ना, कि आप अगर रोज डेली रूटीन के काम बिना थके, हम्म। बिना लिथार्जिक फील करे, रेस्टलेसनेस के बिना कर पा रहे हो, फुल ऑन एनर्जी है आप में, तो आप फिट हो। आप में कोई परेशानी नहीं है, आपके सारे वाइटल्स ठीक आ रहे हैं, तो अब आप फिट हो। हम्म। लेकिन उसके साथ साथ
एक न्यूट्रिशन को अपनी मील्स में ऐड करना ज़रूरी है, अपनी Right. बॉडी के लिए ज़रूरी है, ताकि उसकी आगे फंक्शनिंग ठीक रहे। हम्म, और अपने वाइटल्स टाइम टू टाइम चेक करना ज़रूरी है, ताकि कोई बड़ी प्रॉब्लम बनने से पहले आपको पता चल जाए कि कहाँ कमी है। जी। जैसे कि आज बात करें तो हम 90% इंडियंस विटामिन डी डिफिशिएंट है। हम्म, आप आज अपना टेस्ट करा लो, डेफिशिएंसी आएगी आएगी। बहुत कम है जो डेफिशिएंट नहीं होते हैं। ओके। फिर हमारी बॉडी के लिए मूवमेंट, जैसे ब्रेन के लिए सोचना ज़रूरी है, बॉडी के लिए काम करना, मूवमेंट करना ज़रूरी है। और आजकल के लाइफस्टाइल में हमारे फिजिकल काम बहुत कम रह गया। राइट। तो उसके लिए आप सुनो अपनी बॉडी की कि कौन सा मूवमेंट आप इंजॉय करते हो। आपको डांस करना पसंद है तो डांस करो, राइट। आपको वॉक पे जाना पसंद है वॉक करो, जॉग, रनिंग, साइकिलिंग, हज़ारों चीज़ें हैं, स्विमिंग, जिमिंग ही क्यों। ये लोगों ने सोशल एंजाइटी या सोशल प्रेशर में आके ना कि वो जिम जा रहा है, उसने इतनी बढ़िया बॉडी बना ली है, मैं भी जिम जाऊंगा। पर बॉडी पनिश कर रहे हो आप, बॉडी नहीं इंजॉय कर रही है आपकी। आप जिम में जाके भी वहाँ पर कुछ और चीज़ देख रहे हो, बातें कर रहे हो, या अपने आप को लगे हुए हो ज़बरदस्ती कि नहीं मैंने करना है करना है करना है। मूवमेंट शुड भी जब आपको पता ही ना चले कि आपका घंटा कहाँ निकल गया। करेक्ट। तो वो आप अपनी तो बॉडी के थोड़ा लिए सा ऐसा करो। भी होता है जैसे जिम वगैरह के लिए, जैसे लड़कों को होता है कि वैसे इस पे हम किसी और एपिसोड में डिटेल में बात करेंगे कि लड़कियों की साइकोलॉजी क्या होती है लड़कों के बारे में। लेकिन लड़कों को थोड़ा ये रहता है कि आजकल लड़कियां उन्हीं लड़कों को ज़्यादा पसंद करती हैं जो जिम में जा रहे हैं, जिनके सिक्स पैक हैं, जिनकी बॉडी बूडी बनी है। तो वो जब बेचारे जाके वहाँ जोर लगाते रहते हैं। तो वैसी लड़कियों को भी हो गया हाँ। कि अब लड़के अगर इतने फिट हो रहे हैं तो लड़कियों को भी ऐसा जाना पड़ेगा। ये भी है एक असर। बिल्कुल है, अगेन सोसाइटल प्रेशर। हम्म, या आप ले रहे हो तो ऐसे फील कर रहे हो, तब आप पार्टनर भी ऐसे ही अट्रैक्ट करोगे। कल हाँ। को मोटे हो गए तो छोड़ देगा क्या? हाँ, तो वैसा ही आ जाएगा आपकी हाँ, लाइफ में। हाँ। नहीं पार्टनर चेंज नहीं नहीं कर नहीं नहीं सकते। नहीं नहीं, नो नो, आई एम नॉट सेइंग दैट कि अगर आप वैसे रहोगे तो आपकी लाइफ में वैसा आ राइट जाएगा। राइट, जो अपने आप जो से आप प्यार जैसे हो करते हैं। वैसा आएगा। हाँ राइट। हम्म, क्योंकि अगर आप इतना इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, ठीक है, अगर आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इस बेसिस पे एक पार्टनर सेलेक्ट करना कि दैट पर्सन लुक्स गुड, मेरे हिसाब से तो कहीं की समझदारी नहीं है। क्योंकि राइट। आपके साथ आपकी उम्र बढ़ेगी, हम्म, तो यू नेवर नो, आप में बहुत सारे चेंजेस भी आएंगे। एंड विमेन की लाइफ में तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। दे कंसीव, दे डिलीवर बेबी, तो बहुत कुछ आता है। तो अगर आप वही फिर बात आ जाएगी बॉडी इमेज इश्यूज। अगर आप इतना ज़्यादा अपने दिमाग पे इन चीज़ों को हावी होने दोगे तो ये आपके ऊपर भी आ जाएगा कि कभी आप नहीं फिट दिख रहे हो, तब आप भी एंजाइटी, स्ट्रेस माइट कैन लीड टू डिप्रेशन। राइट। सो इन टॉपिक्स के ऊपर हमारे अगले आने वाले टाइम में हम डिटेल्ड एपिसोड्स भी करेंगे, और उसके लिए भी अभी आप सवाल भी जो है कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। जो भी आपके सवाल होंगे उनके आंसर जो हैं वो अगले आने वाले शोज़ में आपको दिए जाएंगे। और आप डायरेक्ट जो हैं साक्षी अग्रवाल जी से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी हाँ जी, ऑनलाइन कंसल्टेशंस देती हैं, कंसल्टेशंस, हाँ जी। तो ऑनलाइन भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं उनके साथ। जो विज़िट करना चाहें उनको डायरेक्टली भी विज़िट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपनी मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान दें और खुद को समझें। और मेरे ख्याल से आपने जैसे आपने कहा कि लाइफ वेलनेस कोच, लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए अगर जैसे आपने कहा कि सही टाइम पे आपको कोई मिल गया होता, हाँ उस टाइम बिल्कुल पे कोई होता, बिल्कुल, तो शायद आप अपना लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा इंजॉय और ज़्यादा कर पाते, एग्जैक्टली, गिल्ट फ्री। है ना, गिल्ट अभी फ्री। जब भी चॉकलेट खाती थी तो बड़ा बुरा फील होता था हाँ, कि तो यार वो अब। फ्रीली जी पाते। हाँ तो ये हेल्प मिलती है। तो अगर आप बात करेंगे इनसे तो शायद आप अपना टाइम ज़्यादा अच्छा एंजॉय कर पाएंगे। और आपने मुझे बताया था कि फीसेस होती हैं, सब कुछ होता है, चार्जेस होते हैं, लेकिन आप कुछ लोगों की हेल्प भी करती हैं, है ना। सो उसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप लोगों को थोड़ा सा अपने प्रोफेशन के बारे में यहाँ पे बताएं। देन फिर मैं फिर से बचपन की बात करूँगा, क्योंकि वहाँ से कैसे प्रोफेशन की तरफ आए वो भी हमें जानना है। तो क्योंकि लोगों को ये भी समझना ज़रूरी है, कई बार लोग सोचते हैं कि यार बहुत फीसेस होती हैं या बहुत खर्चा होता है, इस वजह से नहीं लोग कर पाते, पॉकेट अलाउ नहीं कर रही होती, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हेल्प बिल्कुल की। बिल्कुल। और कई लोग होता है, उनको होता है कि बस हमें हेल्प मिल जाए सही, हाँ हमें पैसे की कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल उनके पास होता है पैसा लेकिन बिल्कुल। उनको सही हेल्प नहीं मिल रही होती। हाँ तो ये ऐसी ऐसी कंडीशंस होती हैं। हाँ। तो प्लीज़ आप अपने प्रोफेशन के बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं।
तो मैं जो सेशंस लेती हूँ ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, वन ऑन वन सेशंस रहते हैं, और इसमें इंक्लूडिंग थेरेपीज भी रहते हैं। थेरेपीज जो है बिल्कुल हॉलिस्टिक, ओके। लाइक माइंडफुलनेस थेरेपीज हो गई, हम्म। मेडिटेशंस हो गया, हिप्नोथेरेपी, आर्ट थेरेपी और ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज। तो ये सारी जो बिल्कुल नेचर से कनेक्टेड होते हैं, बेसिकली मदर अर्थ मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हो गई, राइट। बहुत बड़े कोई वो नहीं, हथियार नहीं चाहिए। सीबीटी हो गया, सोमैटिक थेरेपी हो गया, सोमैटिक थेरेपी जिसे हम योगा भी कहते हैं। ओके। अब वही लोगों ने कंसेप्ट ही गलत बनाए हुए हैं, योगा को उन्होंने ले लिया हुआ है वेट लॉस के लिए। ठीक है, वो वेट लॉस होता क्यों है? क्योंकि आपकी बॉडी ट्रॉमास और स्ट्रेस स्टोर करती है। ओके। तो जब आप योगा करोगे, आप उन रिलीज करोगे, सिर्फ फैट स्टोर नहीं करती। सिर्फ फैट स्टोर नहीं करती, ट्रॉमास और स्ट्रेस भी स्टोर अच्छा। करती है। तो पता नहीं, जो मोस्टली विमेन को मैंने देखा है कि मेरा ना बड़ा स्टबन फैट है, जा ही नहीं रहा है। हाँ। अब लगी हुई है भागने में, जिमिंग करने में। बॉडी से तो पूछो वो क्या कैरी कर रही है। अपने आप से आप जितना जुड़ोगे ना, उतना आपकी लाइफ सुलझती जाएगी। करेक्ट। क्योंकि मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि मेरे पास जो आ रहा है वो आज जिस कंडीशन में आया है, वो यहाँ से एक अपना बेटर वर्जन बन के जाए। और ये अगेन काफ़ी लोग जो मैंने प्रॉब्लम देखी है वो समझते हैं जादू टोना है, मैजिक पिल कुछ भी नहीं होता। इट्स अ थेरेपी सेशंस हैं, तो टाइम लगता है, वीकली प्रोसेस होता है कि वीक में एक बार ही तो सेशन रहता ही रहता है। फिर आपको बैक एंड पे काम करने को दिया जाता है कि सेशन के बाद जो हम डिस्कशन करते हैं कि ये आपने घर जाके करना ही करना है। बहुत छोटे छोटे चेंजेस। मैं कभी भी बिलीव नहीं करती कि लाइफ अपसाइड डाउन एक दिन में चेंज हो जाएगी। करेक्ट। हम जैसे बड़े ही अनरियलिस्टिक गोल्स अपने लिए बना लेते हैं। जो 10 बजे उठने वाला बंदा है वो 31st की नाइट को कहता है कल से न्यू ईयर है, मैं तो 6 बजे उठूंगा। कहाँ से खुलेगी कहाँ से चाबी? हो जाएगा? जो 10 एकदम से बजे 4 घंटे का फर्क डाल दो। 4 घंटे का फर्क, 2 घंटे का फर्क, 3 घंटे का, घंटे का भी फर्क हम्म। कैसे हो जाएगा? क्योंकि आपकी बॉडी एक क्लॉक पे ये चल रही होती है। 1 घंटे की बात कर रहे थे। हाँ, ठीक है। तो वो आपकी बॉडी उस क्लॉक पे चल रही होती है। तो उसको टाइम तो दो ना एडजस्ट होने के लिए, एक नए स्केड्यूल में, एक नए रूटीन में। राइट। तो अचीवेबल टारगेट्स बनाने होते हैं अपने लिए। तो अगर 10 का सोचो तो 9:30, हम्म। ठीक है, 1 वीक में इस पे चलूँगा। तो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस मैं उनकी लाइफ में इनकलकेट करा के उनमें पॉजिटिव चेंजेस लाना मुझे पसंद है। कि हाँ, धीरे धीरे, दिस इज़ अ वेरी स्लो प्रोग्रेस, लेकिन प्रोग्रेस है। ग्रेट। मेरा होता है कि आज बंदा अगर खड़ा हुआ है लाइफ में, फंसा हुआ है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो उसको हौली 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 हैंड होल्डिंग करके आगे चलाना करेक्ट। और अपने आप से कनेक्ट करना। जितना हम सोशलाइज इतना करते हैं, पूरी दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, अपने आप से नहीं कनेक्ट होते। मैंने फी और चार्जेस की बात भी की थी सॉरी, कि हाँ हाँ, वो इसलिए कि लोगों को पता चल सके कि हाँ, आप एग्जैक्ट नहीं भी बता सके। मुझे मैं समझता हूँ कि ये डिपेंड करता है कि कौन बंदा क्या राइट, अवेल कर रहा है और जेन्युइननेस पे। किसकी हाँ, क्या कितनी दिक्कत है या इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड तो मैंने प्रो बोनो केसेस ही लिए थे। हम्म। लेकिन कई लोग वैल्यू करते हैं, कई लोग वैल्यू नहीं करते। अपॉइंटमेंट बुक करके टाइम पे नहीं आना, बिकॉज उन्हें फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। तो तब आई अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। पैसा लेने को, मैंने, मनी इज ऑल्सो एन एनर्जी। अब वो अलग एक कंसेप्ट है कि लोगों ने उसको बहुत गलत तरीके से लिया हुआ है। तो मनी इश्यूज भी होते हैं लोगों को कि उनके पैसे से ही रिश्ता ठीक नहीं होता, तो वो टिकता ही नहीं है उनके पास। तो पैसे ये से ही अलग रिश्ता ठीक ये अलग टॉपिक है, हाँ। राइट। सो मनी, एनर्जी एक्सचेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट आप कभी किसी से कोई भी फ्री सर्विसेज नहीं ले रहे हो और फ्री सर्विसेज नहीं दे रहे हो। तो ये डिपेंड करता है। तो मैं अपनी फीसेस फ्लेक्सिबल रखती हूँ कि हाँ, हर किसी के लिए अचीवेबल हो लेना। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई अपने लिए ले पा रहा है स्टेप। दुनिया में बहुत लोग हैं जो ये स्टेप ही नहीं ले पाते कि मुझे कुछ अपने अंदर चेंज करना है। मुझे अपनी लाइफ बदलनी है, बिल्कुल, है ना। फिर आपके मैं बचपन की तरफ जाऊंगा। जिस टाइम ये तो चलिए आपने आपको टाइमली अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस आई, बट ये प्रोफेशन चूज करना, इसकी तरफ जाना, आपने यूएसए सर्टिफिकेशन की, तो किस तरह से ये पूरा प्लान बना और कैसे आप मूव किए इस तरह? मैं वही, अगर मैं जैसे नोट्स खोलने चली थी कि मैं आज ये सब क्यों कर रही हूँ एंड ऑल एवरीथिंग,
तो मुझे आज मैं अपने सबसे बड़ा थैंक यू अपने फादर को बोलती हूँ, हम्म, क्योंकि ही इज़ अ बाइपोलर पेशेंट, ओके, बाइपोलर डिसऑर्डर है उनको, एंड हम्म, आज से हो गए 15 साल से है, हाँ अप्रॉक्स 15 ईयर्स। हम्म, तो जब उनको हुआ था तब हमें घर में किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा क्या क्या चीज़ है, या पापा ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, या हम्म, काम पे क्यों नहीं जाते हैं, हमें किसी को समझ नहीं थी, हम उनको क्रिटिसाइज करते रहते थे। अच्छा, क्या सिम्टम्स आते थे उनको, कि क्या दिक्कतें आती? रेस्टलेसनेस, मैंने बोला ना डिप्रेशन जब होता है तब आप थक हार जाते हो, हाँ, पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, हम्म, कुछ भी करने का मन नहीं करता। एंड बाइपोलर डिसऑर्डर्स का ऐसा होता है कि उनका ग्राफ ऐसे होता है, समटाइम्स दे वेरी हाई, हम्म, हाई ऑन एनर्जी, समटाइम्स दे आर टू लो कि वो बेड से ही नहीं निकल रहे। अच्छा, एक जो बैलेंस्ड चलना चाहिए इंसान को, वो नहीं होता। तो ओके, तब हमें मेरी मदर को या मेरी ब्रदर को, हम लोगों को किसी को भी नहीं पता था कि क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं पापा, या पापा के साथ ऐसे क्या हो गया है। मतलब हमें पता था कि उनके लाइफ में चेंजेस आए हैं, हम्म, लेकिन उनके इन रिएक्शंस की वजह, क्योंकि ही वॉज द मेन पर्सन डीलिंग विद एवरीथिंग, राइट। मैं तब छोटी थी, तब मेरे को इतनी समझ, आई वॉज बैक इन 11th या 12th में रही थी मैं तब, राइट, तब की बात है। तो इम्पैक्ट जितना था वो उन पे पड़ा था, हम्म, हम पे सब पे पड़ा था, क्योंकि हम सब पापा से कनेक्टेड हैं। हम्म, लेकिन मेन इम्पैक्ट वाज ऑन हिम, उनके लिए इट वाज अ सिचुएशन, सॉरी, अर्श से फर्श तक का सफ़र था उनके लिए। ओके, तो उनके लिए जब ऐसा हुआ तो ही गॉट शैटर्ड कम्प्लीटली। आई रियली विश कि उस टाइम मुझे पता होता तो शायद वो जल्दी हील कर जाते। हम्म, उस टाइम हमने प्रोफेशनल हेल्प ले ली होती तो वो जल्दी हील कर जाते, बट तो इट उनके टुक कुछ टाइम। लॉसेस थे जिसकी वजह से वो हाँ डिप्रेशन में जी, थे, हाँ और जी, वो डिप्रेशन ये रीज़न बना। बिल्कुल। तो तो ये और लिंगर ऑन इस जितना, बीमारी, सॉरी, सॉरी, हाँ, इस बीमारी के बारे में ज़्यादातर लोगों को आम तौर पे जो पता लगा वो क्योंकि हनी सिंह को बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ हम्म, था, उस वजह से ज़्यादा चर्चा में रहा। हम्म, उन्होंने सिम्टम्स कुछ अलग बताए, जैसे उन्होंने बताया कि हनी सिंह को डर महसूस होता था, लोगों में जाने में दिक्कत हो रही हम्म, थी, और उनको ऐसे लगता था कि कोई मुझे मार देगा, कोई ये कर हम्म, देगा, कोई वो कर हम्म, देगा। तो अभी उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी जो आई डॉक्यूमेंट्री, है हाँ उसमें जी, भी उन्होंने यही सब कुछ हाँ, एक्सप्लेन किया। तो आप जो बता रहे हो वो थोड़े से डिफरेंट सिम्टम्स हैं, हाँ, वो भी आते हैं, हाँ। ऐसे भी होते हैं पर्सन कईयों टू को। पर्सन मैटर करता है, कभी आपको भूख बिल्कुल नहीं लगती है, कभी हम्म, आप एक्सेसिव खा रहे हो। अच्छा, हाँ, तो ये डिफरेंस, कभी आप बहुत ज़्यादा जैसे कहीं बाहर जा रहे हो, हाँ, देन हाँ, यू आर ऑन वेरी हाई, हाँ, कि मतलब हाई इन इन एनर्जी। इन इनफैक्ट कई बार मैंने बहुत साइकियाट्रिस्ट के पास पापा को विजिट कराया था, हम्म, तो साइकियाट्रिस्ट कंफ्यूज हो जाते थे कि इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही इज़ आई परफेक्टली गॉट फाइन। दैट आई गॉट दैट रिव्यू, क्योंकि ही इज सो गुड, हम्म, क्योंकि ही इज अ बिजनेसमैन। तो हम्म, वो उनकी स्पीकिंग स्किल्स, उनका एनर्जी लेवल मैंने हमेशा ऐसे देखा है, हम्म, लाइफ में हमेशा ऐसे देखा है। आई ऑलवेज लुक्ड अप टू पापा कि वो जैसे बोलते हैं, वो आज भी अगर यहाँ बैठे हों तो उनकी पिच ही बहुत हाई है बोलने की। हम्म, एंड तो वो डॉक्टर्स को भी ऐसे कन्विंस कर लेते थे कि मुझे कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम। हम्म, बहुत लेट जाके काफ़ी साल लग गए डायग्नोस भी करने में कि उनको बाइपोलर डिसऑर्डर है। ओके, स्ट्रेंज। देखिए, ये भी आप चीज़ें देखिए कि अगर आपको किसी को कोई ऐसा कोई सिम्टम नज़र आता है तो आप थोड़ा सा उसको एनालाइज करना शुरू कीजिए, क्योंकि जैसे कि आप सभी लोग अब देख रहे हैं, हनी सिंह जिस टाइम अपनी डॉक्यूमेंट्री में बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि किसी के लीवर में प्रॉब्लम आ जाती है, हम्म, लोग खड़े हो जाते हैं कि हम्म, किडनी में प्रॉब्लम आ गई, लोग खड़े हो हम्म, गए कि जी मेरी ले लो, हम्म, है ना। हम्म, कोई फिजिकल इशू कोई भी हो गया आपको, हम्म, हैंडल हो सकता है। बिल्कुल। दिमाग में प्रॉब्लम आ गई, कौन देगा दिमाग आपको? कोई भी नहीं देगा, अब मैं कहती हूँ कोई आपके लिए नहीं होगा हार्ट तभी। ट्रांसप्लांट भी हो जाता है, देखो, हाँ, ब्रेन हाँ, ट्रांसप्लांट नहीं होता। नहीं होता। तो इसको बहुत केयर से रखना है, और अपने इन ट्रॉमा से बचना है कि कुछ भी ज़्यादा दिल पे ना लगाएं, बात करें किसी के साथ, है बिल्कुल। ना, वो ज़रूरी है। हम्म। देन फिर क्या हुआ जब ये चीज़ें अंकल को लगने लगी, आपके फादर को? तो जब हमें भी उनमें बहुत चेंजेस लगे, काम वाइज भी हर तरीके से हम देख रहे थे कुछ बन ही नहीं रहा है, फिर उनकी मेडिकेशन स्टार्ट हुई। हम्म, फिर धीरे धीरे हमें पता चला कि थेरेपी सेशंस भी होते हैं, ओके, फिर थेरेपीज़ के बारे में, फिर मैंने अपनी
बहुत सालों बाद अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए मेरे को एनर्जी वर्क में भी बड़ा इंटरेस्ट है कि हाउ आर ऑराज एंड चक्रास वर्क एंड राइट एवरीथिंग। तो मैं उधर भी मेरा बड़ा इंक्लिनेशन है। तो मैंने प्राणिक हीलिंग की, बहुत सारे उसमें कोर्सेज वन आफ्टर द अदर मैं करते चले गई। ओके तो समहाउ मुझे वहाँ पे जाके भी पता चला कि देर इज़ अ साइकोथेरेपी कोर्स इन प्राणिक हीलिंग कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ डील करता है। ओके तो वहाँ पे मुझे पता चला कि कौन से टाइप का इमोशन या ट्रॉमा या स्ट्रेस आपके कौन से चक्रा में स्टक होता है एंड हाउ अच्छा वी कैन हेल्प दैट पर्सन टू हील। हम्म तो प्राणिक हीलिंग को कई लोग बहुत डिसमिस कर देते हैं कि है ही नहीं या कुछ, पर मुझे प्राणिक हीलिंग में इसलिए इंटरेस्ट आया क्योंकि मुझे लगा कि इट्स अ प्योर साइंस। क्योंकि हमारा पूरा यूनिवर्स एक एनर्जी फील्ड है। तो हर टाइप राइट की एनर्जी है यहाँ पे पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, यहाँ पे जो डिजीज्ड एनर्जीज भी हैं, अगर आपको कोई टाइप की बीमारी भी है तो भी एनर्जीज है। एवरी थॉट, एवरी वर्ड, एवरी एक्शन हैज़ एन एनर्जी। राइट तो तो फिर आपने इन चीज़ों को लर्न करना शुरू लर्न किया करना शुरू किया राइट एंड फिर मैं बस आगे बढ़ती गई एंड आज आई एम पापा हेल्पिंग को हेल्प पीपल। करने के लिए पापा को हेल्प करने के लिए भी, और फिर मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया जब मुझे ऐसा लगता था कि उनमें चेंजेस आ रहे हैं। उन अपने जैसे फैमिली को मैंने बताया कि हाँ, हाउ टू हैंडल द सिचुएशंस, या पापा को अब समझ आने लग गया कि एपिसोड्स आते हैं लेकिन हाउ टू हैंडल देम। राइट तो मुझे अब ब्यूटी ही इस काम की ये लगती है कि ठीक है, मैं किसी प्रोफेशन के अगेंस्ट नहीं, पर मुझे अपना इसलिए पसंद है कि सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि आप किसी की लाइफ में इतना सा भी चेंज ला सको। और वो भी ऐसा चेंज जो शायद किसी और मटेरियलिस्टिक चीज़ से नहीं आ सकता ये बिल्कुल समझने समझाने और एक दूसरे को बताने से ही आ सकता है बिल्कुल, वो भी। और आपकी मतलब जब फीडबैक्स ऐसे आते हैं ना कि आपने हमारी लाइफ चेंज कर दी या मैं बेटर फील कर रही हूँ, मुझे तो इतना सुनकर ही खुशी मिलती है राइट कि मैं पहले जैसी थी अब मैं थोड़ी बेटर फील कर रही तो हूँ। फिर आपने चेंजेस स्पेशल हैं, इसके लिए कोचिंग्स लेना शुरू किया और बिल्कुल। यूएस से आपने हाँ सर्टिफिकेशन ली हाँ। तो ये वाला स्टेप लेना कि हाँ मैं मुझे ऐसा करना है तो फाइनेंशियल भी देखना होता है सब चीज़ें देखनी होती हैं तो इट वाज टफ फॉर यू और नहीं, इट वाज इजी आई एम अ वेरी ब्लेस्ड वन। मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली, इन लॉज, एवरीबडी इज वेरी सबने सपोर्ट किया सुपर सपोर्टिव। मतलब उन्होंने जब मैंने जो चाहा उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। इनफैक्ट आज भी इस पॉडकास्ट के पहले भी एवरीबडी इज एक्साइटेड कि अच्छा तुम पॉडकास्ट के लिए जा रही हो। मतलब आई एम सुपर लकी इन दैट मैनर। मेरे ग्रेट इन लॉज नहीं, मेरे पेरेंट्स सेकंड पेरेंट्स हैं। तो और हस्बैंड इज ऑल्सो सुपर सपोर्टिव कि उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं कि ये नहीं। एंड इनफैक्ट मेरा बच्चा, मेरा 7-year-old किड, ही इज माई बिगेस्ट चीयर लीडर। हमेशा मेरे लिए पुश करता रहता है कि हाँ मम्मा ये करना है, ये करना है। राइट तो मैं बहुत लकी हूँ, मेरे लिए कभी ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं आई ये लाइफ आप अपने आसपास मुझे लगता है कि एनर्जीज क्रिएट करते हो व्हेन यू लव योरसेल्फ में। आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो और आप में बिल्कुल। कैपेबिलिटी नजर आती है हाँ तो फिर आपके साथ चार लोग आसपास के खड़े हो जाएंगे हाँ अब अगर मैं ऐसी बातें करूं कि जी मुझे करना वो है और मेरे किसी भी एक्शन में वो नजर नहीं आता तो फिर कोई आप में वो रियल चीज को देखता नहीं है कि हाँ यार ये कर सकता है या नहीं मुझे हाँ ये भी लगता है हाँ। सो आप अपने अंदर से वो चेंजेस ला रहे थे अपनी पर्सनालिटी में और सब लोग आपको सपोर्ट के लिए मैं साथ आ गए ये आपने बोला है तो मैं बैठे बैठे एनालाइज कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने घर पे भी आई एम द एल्डर वन। मेरा भाई मुझसे छोटा है। मैं यहाँ शादी करके आई तो भी आई एम द एल्डर वन, मतलब मेरे हस्बैंड बड़े हैं। जी तो हमेशा मतलब मुझे ना बड़ा सिमिलर सा सेटअप मिला दोनों तरफ, कि दोनों तरफ ही पापाज हैं। ठीक है, दोनों तरफ ही मैं सिमिलैरिटीज देख सकती हूँ। हाँ मम्माज हैं, दोनों में सिमिलैरिटीज देख सकती हूँ। दो एवरीबडी इज डिपेंडेंट ऑन मी। मतलब सबको कुछ भी चाहिए या कोई काम है, साक्षी साक्षी। एंड मैंने भी समहाउ आई मैनेज दैट थिंग कि हाँ आई एम देयर फॉर एवरीबडी, बिकॉज मेरे लिए अपनी फैमिली हमेशा प्रायोरिटी पे रही है। यस तो पता नहीं, मतलब आई एम दैट, मुझे बस ऐसे ही लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा लकी हूँ और ग्रेट आई एम द ब्लेस्ड वन यस कि मुझे हमेशा मेरे उधर पेरेंट्स ने भी हमेशा सपोर्ट किया
ऑल्दो मैं जैसे टीनेजर्स होते हैं थोड़े स्टबर्न जिद्दी, मैं वैसी भी रही हूँ, तो उन्होंने मेरी हर छोटी छोटी जिद भी पूरी की है, बड़ी भी जिद पूरी की है कि हाँ, मैं किसी तरह उनको कन्विंस कर ही लेती थी। इधर भी यहाँ जिद ही नहीं करनी पड़ती, यहाँ बोल देती हूँ बस हो जाता है। हो जाता है। ग्रेट। हाँ। सो बहुत अच्छा लगा और थैंकफुल होना भी चाहिए हमें। एक और चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है, आपको भी ये करना चाहिए, अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप थैंकफुल रहें एटलीस्ट आपके बिल्कुल पास जो भी है। बिल्कुल। हम कई बार जी ये इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोजिडली हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कोई टॉय लेके आए हैं, ठीक है, छोटे बच्चे की बात है, तो अगर मैं वो टॉय हम लेके उनको, ठीक है नहीं है, पड़ा हुआ है, खेल रहे हैं नहीं खेल रहे, कुछ नहीं बोला, या उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो हमारे पेरेंट्स सोचेंगे यार इसको क्या देने का फायदा है। तो यहाँ अगर परमात्मा की बात करें तो उन्होंने ऑलरेडी हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी हुई हैं, करेक्ट। अगर हम उनके लिए शुक्राना नहीं करेंगे तो हम और अबंडेंस अपनी लाइफ में कैसे लाएंगे। तो ये तो एक नज़रिया दे दिया आपने शुक्राना करने का कि सिर्फ शुक्रिया नहीं बोलना, जो चीज़ आपके पास है उसको एंजॉय कीजिए, उनको टाइम दीजिए। अगर आप 4 फैमिली मेंबर्स हैं तो उन 4 फैमिली मेंबर्स को टाइम दीजिए, बिल्कुल। जो आपको दोस्त मिले हैं उनको टाइम दीजिए। हाँ। कहने का मतलब है आप थैंकफुलनेस सिर्फ कहने से नहीं कर सकते, थैंकफुलनेस इसमें है कि जब आप उन चीज़ों को चेज करते हो, हाँ। उन सब में विचरते हो बिल्कुल लोगों में, है ना। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। तो एक सही थैंकफुलनेस है। तो बहुत अच्छा लगा देन आपने ये प्रोफेशन शुरू किया और बड़े सारे लोगों की आप आज हेल्प कर रही हैं। तो ये डिप्रेशन जो है फिर भी कहते हैं कि घेरता है, चाहे आप जितना मर्जी अपनी कोशिश कर लीजिए, लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, जैसे हमने बात की थी, हमारे दर्शक भी जो देख रहे हैं उनमें से कितने लोगों को ये हो सकता है कि कुछ चीज़ें उनके कंट्रोल में ना होंगी। बिल्कुल। अगर ऐसी चीज़ें आती हैं तो एक इंसान अपने आप को लाइफस्टाइल में अगर बैलेंस लाना चाहता है, तो आपने शुरुआत कही थी कि पहले तो खुद से समझिए, देन उसके बाद शुरू कीजिए। आगे कहाँ बढ़ना चाहिए अब जब आपके पास लोग आते हैं, आप क्या सजेस्ट करते हो उनको? आगे फर्स्ट ऑफ ऑल थेरेपी सेशंस के लिए मेरे पास आते हैं, क्योंकि डिप्रेशन सिवियर फॉर्म में है तो यू नीड ए साइकियाट्रिस्ट। आपकी मेडिकेशंस से लोग बहुत डरते हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरी है वहाँ ज़रूरी है। करेक्ट। है ना, ठीक है, आपको सीवियर फॉर्म नहीं है तो थेरेपी से भी आप ओवरकम कर सकते हो, लेकिन अगर जहाँ आपके सिवियरिटी है तो अब आपको मेडिकेशंस की, क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी डीप रूटेड होती हैं, इतनी पुरानी होती हैं, तो उनके लिए मेडिकेशंस भी रोल प्ले करती हैं, तो उनका अपना इम्पोर्टेंस है। राइट। एक इंसान जिसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, जिसने कुछ हर्ट अपने दिल पे लगा लिया या कुछ है, हर समय तो नहीं याद करता होगा, लेकिन उसका भी क्या असर रहता है? हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे फॉरगिवनेस रोल प्ले करती है। ओके। जिसने आपको हर्ट किया, मैं ये नहीं कहती कि उसके मुंह पे जाके उसको सॉरी बोलो या फिर उससे माफ़ी मांगो या उसको माफ़ कर दो, बट एटलीस्ट अपने मन ही मन तो आप माफ़ कर सकते हो ना। अपने दिल से निकालना। हाँ। और ये किसी को भी माफ़ करना, जैसे आपने मेरे साथ कुछ हर्टफुल किया है, राइट, तो मैं आपको माफ़ कर दूंगी तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे को फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ मुझे परेशान कर रही थी, मेरे अंदर रह गई थी जी। तो इसलिए फॉरगिव करना बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट। और जैसे आपने मेडिकेशन की बात की है, वो मेडिकेशन भी आपकी तरफ से सजेस्ट की जाती होती है या मैं नहीं जनरली पूछ रहा हूँ? नहीं, वो साइकियाट्रिस्ट ही वो प्रिस्क्राइब करते करते हैं, हैं। हाँ जी। प्रिस्क्राइब करते हैं। और लेकिन ये है कि जैसे आपने बोला कि लोग डरते हैं हाँ मेडिकेशन से, हाँ तो बहुत सीवियर कंडीशन में तो ज़रूरी होती होगी। बिल्कुल। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने ऊपर काम करिए, मेडिकेशंस के साथ साथ थेरेपी सेशंस लीजिए और फटाफट अपना कोर्स खत्म करके ओवरकम कीजिए। कुछ और लोगों को लगता है ये तो लाइफ लॉन्ग चलेंगे, लाइफ लॉन्ग चलेंगे। राइट। होती भी है कई केसेस में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका वो केस है। अब बीपी की या शुगर की भी तो दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग खाते हैं, वो उनको ठीक लगता है। अब मेंटल हेल्थ के लिए अगर है आपको कोई एकदम से अगर कुछ बैलेंस रख रहा है कोई चीज़, राइट। तो वो क्यों नहीं। राइट। सो मेरे ख्याल से मैंने तो काफ़ी चीज़ें समझी हैं कि डिप्रेशन के बारे में और स्ट्रेस के बारे में। सबसे पहले ही साक्षी जी ने बता दिया था कि इनकी कैटेगरी क्या होती है, डिफरेंसेस क्या होते हैं, और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि आप कैसे इसकी शुरुआत कर सकते हो कि आप उससे बाहर आओ। अपने लिए कुछ ना कुछ एक अच्छा लाइफस्टाइल चूज़ करना बिल्कुल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आप अपनी पर्सनैलिटी में से ही देख सकते हो। किसी का दूसरे का देख के कॉपी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप जब कॉपी करने चलते हो ना, तो ना आप पूरी तरह वो बन पाते हो और ना जो खुद होते हो ना वो रह पाते हो।
तो Best. उसमें बड़ी दिक्कत होती है। बिल्कुल, हमने अपना बेस्ट वर्जन बनना है। यस, तो अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए लोग अपने अंदर से कैसे ढूंढे? मतलब मैं हर तरह के लोगों को देखता हूँ। बहुत सारे लोगों में बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं, उनमें बड़ी एनर्जी होती है। कहते जी हमारे उस टाइम पे बड़ी होती थी, अब फिर जिम्मेदारियां डल गई, अब फिर ये हो गया वो हो गया, तो लाइफ में ऐसा हो गया, ब्रेकअप भी बड़े हो गए, तो फिर उसके बाद वो ठंडे पड़ गए। हाँ। तो ऐसे भी होते हैं कई लोग। अब कई लोग ऐसे होते हैं वो शुरू से ही वैसे से ही होते हैं, ठंडे से, ज्यादा कुछ वो अब पता ही नहीं चल ये पाता। वही ठंडे की क्या डेफिनेशन है? ठंडे से मतलब कूल, दे आर कूल, कि बहुत एक्टिव नहीं, ऐसे नहीं हाँ, भागेंगे दौड़ेंगे हाँ, इधर उधर, भाग रहे हैं कुछ हाँ, कर रहे हैं, हाँ। चिल से होते हैं कि कोई नहीं, देख लेंगे, आप चलो बॉडी कोई, मूवमेंट की बात कर बॉडी रहे हो। मूवमेंट्स या कुछ भी एक्शंस करने में, हाँ। लाइक, तो वो अपने लिए क्या चूज करें? पर्सनालिटी ट्रेट है ये तो ना, हम्म, जो आप कह रहे हो। हाँ, तो अगर वैसा बंदा अगर डिप्रेशन में आ गया, अब वो बात भी नहीं करता किसी से। थेरेपीज तो हर तरीके की है। आप आर्ट थेरेपी कर सकते हो, आप लिख सकते हो, आप राइट, म्यूजिक सुन सकते हो, अच्छा, आप पार्क में जाके चप्पल जूते उतार के मदर अर्थ से कनेक्ट कर सकते हो। राइट, आप पानी को कह सकते हो दिस वाटर इज हीलिंग मी, वो भी आपको लग जाएगा। ओके, थेरेपीज तो आप किसी से बात कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। नाउ दिस इज सरप्राइजिंग, दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग कि कुछ लोग ऐसे, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, बहुत कम बोलते हैं, उनकी पर्सनालिटी में नहीं है कि वो डांस करें, आता नहीं है, ठीक है, वो अब एक्सरसाइज के लिए भी नहीं, उनका शुरू से इंटरेस्ट ही नहीं है, स्पोर्ट्स भी नहीं कभी किया, तो ये बेचारे वो लोगों के लिए है। जब वो परेशान होते हैं ना, वॉक तो करते हाँ, होंगे। जब वो परेशान होते हैं ना, तो क्योंकि वो पहले ही कोई खास एक्टिविटीज नहीं करते थे, हाँ, अब परेशानी में और बेचारे बिल्कुल ही बैठ गए, बिल्कुल। तो बताते भी नहीं है किसी से। हाँ, नहीं तो ये उनके लिए ज़रूरी है। और मैं हमेशा फिज़िकल फिटनेस के लिए नहीं, मूवमेंट को मेंटल फिटनेस के लिए, ताकि जो भी आपने आपकी बॉडी स्टोर कर रही है वो आप डिस्पोज ऑफ तो करते चलो। जैसे हम अपने माइंड के लिए काम करते हैं, ब्रेन के लिए काम करते हैं, वो उसकी एक्सरसाइज है। राइट, तो आपकी बॉडी की एक्सरसाइज के लिए भी तो आपको कुछ करना चाहिए। चाहे आप नहीं जिम जाते हो, योगा नहीं करना, कुछ नहीं करना, मान लिया सब कुछ, लेकिन एक सिंपल वॉक, लेजर वॉक, ये नहीं कह रही कि आप भागो दौड़ो जॉगिंग करो, लेजर वॉक। एंड आई से कि आजकल काफ़ी फैशन में है नेकेड वॉकिंग। नेकेड वॉकिंग इज व्हेन यू डोंट हैव एनी गैजेट्स ऑन योर बॉडी, ओके ओके, मैं विदाउट एनी फोन। मैं सुबह सुबह देख रहा हूँ कि लोग निकले हुए हैं। अच्छा, विदाउट एनी गैजेट, हाँ, क्योंकि हम कहीं सिर्फ पे गैजेट भी, ही छोड़ने घर पे, हाँ, कहीं पे भी बिना फोन मोबाइल्स के नहीं जाते यार। तो इसका नाम चेंज कर लीजिए ना, अब ये तो टर्म लोगों अब ने दिया है। रख दी, राइट, राइट, क्योंकि हम कनेक्ट नहीं हो रहे। हम बाहर निकल रहे हैं, हवा, ताज़ी हवा ले रहे हैं, लेकिन फील ही नहीं कर रहे। हम अपना ही माइंड वो इंस्टाग्राम और उसी में लगा हुआ है, Exactly. स्क्रॉलिंग, मेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, आपका फोकस ही नहीं है। करेक्ट, ताज़ी हवा है, पर जब इनहेल ही नहीं करोगे, जब Right. महसूस नहीं करोगे कि आप फ्रेश एनर्जीज ले रहे हो और डर्टी डिसीज्ड एनर्जीज निकाल रहे हो, तो कैसे? वो जो बर्ड्स हैं पार्क में, आप उनको नहीं देख रहे हो, वो जो छोटी छोटी चींटियां हैं, नेचर को भूल ही गए हो आप, चींटियां हैं वो घर बना रही हैं, उनको नहीं देख रहे हो, स्क्विरल्स को नहीं देख रहे हो, बच्चे खेल रहे हैं, आप उनको नहीं देख रहे हो, क्या एंजॉय कर रहे हो? आप लाइफ ही क्या जी रहे हो? एग्जैक्टली, जो दुनिया में है उसको तो देख नहीं रहे, बिल्कुल जो आर्टिफिशियल चीजें आपने बनाई हैं उन्हीं को देख रहे हो। बिल्कुल। सो बहुत अच्छा बोला आपने, और ये बात मैं महसूस भी कर पा रहा हूँ साथ में कि बात तो सही है कि हम बचपन में क्यों बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं जाते या इन सब चीज़ों में नहीं जाते, क्योंकि वो नेचर के बहुत आसपास होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, खेलते हैं, सब हंसते खेलते हैं, सब ये सब चलता है, उनका नज़रिया बहुत क्लियर होता है। राइट। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हम पे लेयर्स लगती रहती हैं, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ये गलत है, वो सही है, असली कहाँ रह गया? असली कहाँ रह गया? इतने सारे हम पे इफ बात आते रहते, हमारा नजरिया डिस्टॉर्टेड हो जाता है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना, क्या ये भी एक रीज़न बनता है कि ये आपको कंफ्यूज करेगा, आपको डिप्रेशन में लेके जाएगा, स्ट्रेस में लेके जाएगा? इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आज के टाइम में हम स्वाइप अप करते रहते हैं और रील्स वगैरह ये सब चीज़ें देखते हैं, ऑल्दो हमारी ये वाली भी रील्स जानी है तो लोग ये भी देखेंगे,
तो ऐसा कंटेंट आप देखिए जो आपको अवेयर करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कई बार इंफॉर्मेशन ले लेना माइंड में, क्या वो दिक्कत क्रिएट कर सकता है? हाँ, आपको कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं माइंड में। अब आप सेम टॉपिक पे कितने सारे लोगों को सुन रहे हो, हम्म। आपको ये नहीं समझ आएगा कि किसकी बात सुनूं किसकी नहीं सुनूं, कौन सा ऑथेंटिक है कौन सा नहीं है। तो हर चीज़ आपके लिए नई बनी है। राइट। तभी हम कहते हैं कि ये जो स्क्रॉल करने वाला पार्ट है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है। और आप बेसिकली आजकल का जो यूथ है, जेनजीज है, वो बहुत इस चीज़ से जूझ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सफ़र उनके कर अंदर रहे हैं। पेशेंस नहीं है। मैंने जो नोटिस किया है ज़्यादातर, देखिए सबके लिए नहीं बोल रहे, हो सकता है अब आप जो स्पेशली हमारा शो सुन रहे हो आप ठीक हो इन चीज़ में, लेकिन बहुत सारे ये सफ़र कर रहे हैं, पेशेंस नहीं है और टॉलरेंस बहुत कम हो गई है। दूसरी चीज़ है कि सबमिसिवनेस कम हो गई है, तो एक जगह टिक के बैठ नहीं सकते। बिल्कुल। तो ये दिक्कतें तो मैंने जो नोटिस की हाँ हैं है। अब मैं यहाँ ट्राई सिटी में काफ़ी कॉलेजेस में विजिट करती हूँ फॉर सेशंस एंड ऑल। तो जब बच्चे वन ऑन वन बात करते हैं तो मैं हैरान हो जाती हूँ उनके कंसर्न सुन के कि वो हार्डली दिन में 3-4 घंटे सो रहे हैं, हमें नींद ही नहीं आती है, अच्छा। इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग, हाँ, इतनी इन्फॉर्मेशन माइंड में कर ली है कि माइंड इतना बिजी कि नींद ही नहीं आ रही है। इतने ज़्यादा सेंसिटिव। हम्म। उसने मुझे बोल दिया था, उसने मुझे ऐसे अच्छा। कर दिया था, सोची जा रहे हैं सोची जा रहे हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको अगेन पेरेंटिंग पे लेके जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास कई पेरेंट्स ऐसे आते हैं कि हमारे बच्चे में प्रॉब्लम है, ये है वो है, आप इसको काउंसल कर दो या इसको ठीक कर दो। हम्म। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि क्या वो बच्चा ठीक होना चाहता है? करेक्ट। पेरेंट्स ने समझा हुआ है कि ये रोबोट्स हैं, हम्म। हमने ये फीड किया, ऐसे नहीं चल रहा है काम, तो ये गलत है। हाँ, अब इसको हटाओ और दूसरा फीड कर दो। हाँ, वो नहीं हो सकता। हम्म। मैं अपने 7 साल के बच्चे को अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकती, हम्म। ना मैं चलाना चाहती हूँ, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हमारे पास अपनी अपनी समझ है। तो वो अपनी समझ से जो ठीक लगता है वो वो करते सही हैं। समझ प्रोवाइड करना जो है वो हमारा बिल्कुल। वो है, आप या अपने बच्चों इन्वायरमेंट को दे दीजिए। टाइम नहीं देते हो, फिर आप कहते हो बच्चा हमारी बात नहीं सुनता। हम्म। डिस्कनेक्ट है ना आपके बीच और आपके बच्चे के बीच। अब हमारे टाइम में अगर चले जाएं तो हमारे पेरेंट्स ने हमें घर पे भी डांटा, फिर जब हम दुनिया में बाहर निकले वहाँ पे भी डांट सुनी, बिल्कुल। तो हम थोड़े स्टेबल रह गए। अब के टाइम के जो पेरेंट्स हैं वो स्कूल में लड़ने पहुंच जाएंगे कि हमारे बच्चे को क्यों डांटा, क्योंकि वो घर पे भी नहीं डांट रहे हैं। तो जब वो रियल वर्ल्ड में स्टेप आउट करेगा तब तो उसको चैलेंजेस फेस करने हैं ना। तब तो चैलेंजेस फेस करने। करेक्ट। तब वो चीज़ें उसको पता नहीं है कि मैं कैसे लूँ, कैसे झेलूँ, कैसे उनसे ओवरकम करना है। साक्षी जी, हमने मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर फिलहाल की घड़ी इस पे बात किया और आप लोगों ने कई चीज़ों को समझा होगा। मेनली हम डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस होता क्या है रियल में और आपको कैसे समझना है, एक ओवरव्यू दे रहे थे। और अगले एपिसोड्स में हम स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर भी बात करेंगे। अगर आप कुछ चाहते हैं कि पूछना तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हो, आप टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो कि इसके ऊपर बात की जाए। और मुझे बड़ा बहुत ही अच्छा लगा कि आपने बड़े बैलेंस वे से सिंपल वर्ड्स में मुझे बातें समझाई हैं और मुझे भी समझ आई हैं और दर्शकों को भी समझ आई होंगी कि बड़े सिंपलिसिटी से वो अपनी लाइफ को कैसे पॉइंट पे ला सकते हैं। खुद को पहचानना है, आप बिल्कुल। आज से कोशिश कीजिए हाँ। और हमें भी बताइए क्या कर रहे हैं। तो साक्षी जी, आप भी उन्हें मैं सजेस्ट भी हेल्प कीजिएगा हमारे करूँगी, दर्शकों को बिल्कुल 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 कि वो कैसे कैसे इम्प्रूव कर बिल्कुल सकते हैं। हम अगले टॉपिक्स पे भी बात करेंगे। थैंक यू बिल्कुल। सो मच फॉर कमिंग। और अगर आप कुछ कहना चाहती हैं अभी इस एपिसोड के एंड में तो प्लीज़। मैं बस यही कहूँगी कि एक अपने लिए ऑनेस्टी रखो, अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करो कि आप क्या सच में फील कर रहे हो, उनको डिसमिस मत करो। कई लोग अपने आप को काम में इतना बिजी कर लेते हैं कि वो फील नहीं करना चाहते कि वो क्या फील कर रहे हैं, लेकिन वो होती हैं। तो किसी ना किसी दिन आप फ्रस्ट्रेट होते हो, राइट। बर्स्ट आउट होते हो। राइट। तो उनको जितनी जल्दी हो सकता है उतना एक्नॉलेज करो। और कोई बहुत बड़ी नहीं होती है, अगर आप टाइम टू टाइम अपनी फीलिंग्स को चेक करते चलोगे तो आप ट्रैक पे रहोगे, कुछ ट्रैक पे बिगड़ेगा रहोगे। नहीं, राइट। राइट। है ना। लेकिन आप जब उनको बढ़ाते रहते हो अपना बर्डन, तो फिर वो आपको एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर आप कोई भी ऐसे इंसान आप अपने आसपास देख रहे हो जिसको लगता है कि उसके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, ये पहले ऐसे नहीं था, या आपको लगता है कि नहीं, ही और शी नीड्स हेल्प, तो
अगर आप कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत पर्सनल स्पेस वाली चीज़ें होती हैं, हर कोई किसी के साथ ओपन नहीं होता, Right. इवन दो आप देख पा रहे हो, पॉइंट आउट कर पा रहे हो कि हाँ दैट पर्सन नीड्स हेल्प, लेकिन आप उसको सामने से जाके नहीं बोल सकते। तो एटलीस्ट अगर आप बोल सकते हो, उनको गाइड कर सकते हो, वेल एंड गुड, किसी प्रोफेशनल के पास उनको लेके जाओ या उनको गाइड करो कि हाँ यू शुड गो, यू शुड या फिर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनको समझो, उन पे रिएक्ट मत करो, रिएक्ट मत करो। करेक्ट। यही उनके लिए बहुत होगा, क्योंकि एक मेंटल हेल्थ पेशेंट के लिए सबसे बड़ा होता है उसकी एनवायरनमेंट। अगर उसके आसपास के लोग उसको समझ रहे हैं तो आधा तो वो वैसे ही ठीक आधा होना वैसे शुरू ही हो ठीक हो जाता है। जाएगा। राइट, थैंक यू सो मच साक्षी जी। थैंक और यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम हियर शेखर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जी, थैंक यू सो मच। और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तो टॉपिक आप भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट्स में, और ये भी बता सकते हैं ये बातचीत कैसी लगी है। दूसरे लोगों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पे भी, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइए। इंस्टाग्राम पे आपको साक्षी जी भी मिल जाएंगी। साक्षी एम्पावर नाम से या है आपका। साक्षी एम्पावर्स। साक्षी एम्पावर्स नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।